छत्तीसगढ़ में 3 और नए ज़िले बनेंगे। इस तरह की बातें तेज़ी से सामने आ रही हैं। इन 3 नए ज़िलों के बनने के बाद छत्तीसगढ़ में ज़िलों की संख्या 36 हो जाएगी। छत्तीसगढ़ 36 ज़िले और इसके बाद आगे फिर एक भी नहीं कोई भी ज़िला नहीं बनेगा। शायद ऐसा कहा जाता है। अब इन जो 3 नए ज़िले हैं उनमें प्रतापपुर नहीं होगा। मैं ये आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं उनमें पत्थलगाँव, कटघोरा और सरायपाली के नाम तेज़ी से सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो प्रतापपुर कभी भी ज़िला बने इसकी संभावना अब ज़ीरो नज़र आ रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 36 ही ज़िले होंगे, ऐसा जानकार कहते हैं। अब प्रतापपुर ज़िला की मांग कब से होती रही है, प्रतापपुर को ज़िला बनाने किस तरह के आंदोलन होते रहे हैं और यहाँ के राजनेताओं के साथ यहाँ के लोगों की भूमिका प्रतापपुर को ज़िला बनाने को लेकर क्या रही है, प्रतापपुर ज़िला क्यों बनाया जाए, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण यह क्यों ज़रूरी था, मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। प्रतापपुर को रियासतकालीन राजधानी मानी जाती है। मतलब प्रतापपुर का इतिहास काफ़ी पुराना और गौरवशाली रहा है। यहाँ की भौतिक स्थिति देखें तो प्रतापपुर शहर की बनावट या पूरे ब्लॉक की बनावट काफ़ी अच्छी है और कई राज्यों, कई ज़िलों और शहरों को प्रतापपुर से आसानी से जोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि प्रतापपुर को ज़िला बनाने की मांगें लंबे समय से होती रही हैं। 1990 के बाद से यह स्थिति है। दूसरी बात, प्रतापपुर के जो बहुत सारे गांव हैं, भेलखा, अरचोका या अन्य गाँवों की बात करें तो उनकी दूरी पहले अंबिकापुर मुख्यालय के समय और अब सूरजपुर ज़िला मुख्यालय के समय काफ़ी दूर पड़ जाती है और ज़िला मुख्यालय तक जाना लोगों के लिए आसान नहीं होता। तो कई कारण हैं जिनकी वजह से प्रतापपुर को राजस्व ज़िला बनाने की मांग होती रही है। 1990 के बाद से प्रतापपुर को ज़िला बनाने की मांग होती रही है और इस बीच 1998 के आसपास जब मध्य प्रदेश सरकार हुआ करती थी और कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कोरिया और जशपुर ज़िले बने। तब प्रतापपुर के लोगों को उम्मीद थी कि शायद प्रतापपुर भी ज़िला बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद कि जब रमन सिंह सरकार आई, उस समय सूरजपुर, बलरामपुर की तरह कई ज़िले बने। उस समय भी प्रतापपुर को ज़िले बनने की दौड़ से बाहर रखा गया। इसके बाद जब भूपेश सरकार आई, तो इस समय भी कई ज़िले बने, लेकिन प्रतापपुर का नाम उसमें भी शामिल नहीं था। और ये बात भी आई थी कि अब छत्तीसगढ़ में ज़िले पर्याप्त हो गए हैं, अब कोई भी ज़िला उस सरकार में नहीं बनेगा। अब फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और 3 शहरों को ज़िले बनाने की बातें तेज़ी से सामने आ रही हैं, पत्थलगाँव, कटघोरा और सरायपाली। प्रतापपुर से चुने हुए जनप्रतिनिधि प्रदेश सरकारों में बड़े-बड़े पदों पे रहे हैं। डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी हैं, रामशोक पैकरा जी हैं और बड़ी बात है कि यहाँ के लोग इन दोनों नेताओं पर भी इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं कि यही नहीं चाहते थे कि प्रतापपुर ज़िला बने, जबकि इनका कद इनकी सरकारों में काफ़ी बड़ा और मजबूत था। अब प्रतापपुर को ज़िला बनाने की घोषणा या उसकी लड़ाई लड़ने को लेकर जो बातें हुई, उनकी बात करें तो 2018 का जब चुनाव होना था, विधानसभा चुनाव, तो सरगुजा महाराज टी.एस. सिंहदेव जी ने प्रतापपुर के पौड़ी मोड़ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अगर छत्तीसगढ़ में नए ज़िले बनाने की बातें होंगी तो प्रतापपुर का नाम सबसे ऊपर रहेगा। वर्तमान में हमारे जो विधायक हैं शकुंतला पोर्ते जी, उन्होंने भी चुनाव के समय कहा था कि वे प्रतापपुर को ज़िला बनाने हर तरह की लड़ाई में शामिल रहेंगी और मांगों को अपने स्तर पर तेज़ी से उठाएंगे। लेकिन 2018 में चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार आई, टी.एस. बाबा डिप्टी सीएम भी बने, लेकिन प्रतापपुर ज़िला कहीं नहीं दिखा और अभी 3 साल होने जा रहे हैं सरकार को। हमारी जो विधायक हैं शकुंतला पोर्ते जी, उनकी तरफ से भी ऐसा कोई प्रयास सामने नहीं आया है। कुल मिलाकर देखें तो बातें यह भी होती हैं कि प्रतापपुर सिर्फ एक राजनीतिक चारागाह है और यहाँ का जो मूल मांग है ज़िला बनाने की, विकास के बहुत सारे काम हैं जो हो रहे हैं, उसमें शक नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है ज़िला बनाने की, उस पे किसी का ध्यान नहीं है और न ही कोई बड़ा नेता चाहता है कि प्रतापपुर ज़िला बने।